हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अंजना आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस योगा सेशन में पिछले सेशंस में मैंने आपको स्पाइन हेल्थ से रिलेटेड कुछ आसन बताए थे। आज मैं फिर हमारा यही टॉपिक है स्पाइन हेल्थ, तो आज मैं आपको कुछ और आसन बताऊँगी स्पाइन हेल्थ से रिलेटेड। तो आइए सेशन की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं ओम चैंटिंग से। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए और किसी भी सुख आसन में या फिर ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अपने बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, सॉफ्टली आइज को क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए और चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए और मन में आ रहे विचारों को भी एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। ओ इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है, परेशानी है, वहाँ पे इन पॉजिटिव हथेलियों को टच कराइए और फिर स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग से, लाइट एक्सरसाइज से, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम से। तो सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग करते हुए आप अपनी नेक को पूरा स्ट्रेच कीजिए और जितना ओके पॉज ओके। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं एक बार वापस से कॉल करूं एरोप्लेन मोड पे सेट करके। वीडियो पॉज हो रही है मेरी। हेलो। हाँ जी, अभी ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक की स्ट्रेचिंग से। ब्रीदिंग किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, सुखासन में, पद्मासन में या फिर वज्रासन में। ब्रीदिंग करते हुए आप अपनी पूरी नेक को पूरा पीछे लेके जाइए। जितना पीछे लेके जा सकते इतना पीछे लेके जाइए कि सिर का पीछे वाला हिस्सा आपकी बैक को टच करे। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए। ब्रीदिंग करके पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। पूरी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी, बहुत ही इफेक्टिव है। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है या स्किन
लूज है नेक की, उस स्किन को टाइट करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 10 सेकेंड तक स्ट्रेच करके रखिए एंड ब्रीद आउट करते हुए अपनी चिन को धीरे धीरे नीचे लेके आइए। और जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो इसको ना करें, मतलब उन्हें आगे बैंड नहीं होना है, नेक को आगे की तरफ बैंड नहीं करना है। चिन को टच कीजिए अपनी कॉलर बोन से, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए, पूरा चिन लॉक लगाइए। योग की भाषा में इसे जालंधर बंद बोलते हैं। ब्रीद आउट करके 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए। विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थोरैक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए और नेक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। इसके बाद 10 सेकेंड के बाद ब्रीदिंग करते हुए धीरे धीरे फेस को सामने लाइए एंड ब्रीद आउट करते हुए अपनी चिन को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए और राइट हैंड की 2 फिंगर से अपनी चिन को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में पूरा प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हो उतना। अपनी चिन को लेफ्ट शोल्डर की लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। लगातार स्ट्रेच करते रहिए, प्रेस करते रहिए और 10 सेकेंड के बाद फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए फेस को सामने लाइए एंड ब्रीद आउट करके अपने चिन को राइट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए और 2 फिंगर से प्रेस कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड, मिनिमम 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे फेस को सामने लाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए आप अपने ईयर को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए और लेफ्ट हैंड से पूरा प्रेस कीजिए। इस तरह से अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के पास जितना आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव ये नेक की एक्सरसाइज है, नेक की स्ट्रेचिंग है। स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए भी और नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए और सर्वाइकल पेन को क्योर करने के लिए और सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बचने के लिए। इसे आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के, सोफे पे, बेड पे टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। इसी तरह से अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए और सेम हैंड से प्रेस कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ब्रीदिंग करते धीरे धीरे वापस आ जाइए और इसके बाद करेंगे नेक रोटेशन। देखिए इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आराम से बिना किसी झटके के अपनी नेक को पूरा रोटेट कीजिए, जितना प्रॉपर आप कर सकते हैं। जिन्हें नेक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, वो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, जितना प्रॉपर आप कर सकते हैं, धीरे धीरे बिना किसी जर्क के। और फिर 5 टाइम्स के बाद 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जो भी आप कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए, शोल्डर्स को एकदम ओपन करके रखिए।
5 टाइम्स होने के बाद आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और योगा आसन जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी बैक के लिए, बैकबोन के लिए और आपको सर्वाइकल पेन से बचाने के लिए, बैकएक को क्योर करने के लिए, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने मैट पे लेट जाइए, दोनों पैरों को खोल लीजिए और अपने कमर के बल लेट जाइए और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए। दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा के अपने सिर के ऊपर रखिए, पैरों को मिला के रखिए और स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद इन करके अपने टोज को आगे की तरफ और अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए सिर के ऊपर। ये है लेट कर ताड़ासन। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। पूरा अपने बैकबोन को एकदम सीधा कर लीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, टोस को नीचे की डायरेक्शन में और अपने हाथों को ऊपर की डायरेक्शन में पूरा स्ट्रेच कीजिए। जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं पूरा स्ट्रेच कीजिए। बैकबोन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, बैकबोन को री शेप में लाने के लिए इसके बाद रिलैक्स कीजिए और इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब मंकी का जो संस्कृत नेम है वो है मरकट। तो आइए 5 स्टेप करेंगे हम मरकट आसन के। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है मरकट आसन। जिनको बैक पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेशन के लिए, आपके लीवर के लिए, लंग्स के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए और दिन भर की थकान को दूर करने के लिए और अच्छी नींद के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी दोनों नीज को बेंड कर लीजिए इस तरह से और अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए। दोनों हाथों को आप शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए इस तरह से। दोनों पैरों को नीज से बैंड कर लीजिए। ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने नीज को लेफ्ट साइड लेके आइए और अपने फेस को, फोrehead को, चिन को राइट साइड लेके जाइए। इस तरह से पूरा अपनी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। लोअर बॉडी लेफ्ट साइड एंड अपर बॉडी राइट साइड पूरा ट्विस्ट कीजिए, स्ट्रेच होने दीजिए। जितना भी लोअर बैक में, मिडिल बैक में स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, जितनी भी नेक पे स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जिन फीमेल्स को या मेल्स को बहुत ज्यादा बैकएक रहता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ड्यूरिंग बैकएक भी आप इसको कर सकते हैं। यदि बैकएक हो रहा है तो भी आप इसको कर सकते हैं, उस समय भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। दिन भर ऑफिस में चेयर पे बैठे रहने से जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है ये। जब आप ऑफिस से आते हैं तो आप शाम को आप अपने घर पे इस तरह से इसको बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप योगा मैट बिछा के ही करें, आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं और सोने से जस्ट पहले भी इसको किया जा सकता है। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आइए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने नीज को लेफ्ट साइड लेके जाइए और अपने फेस को, चिन को राइट साइड, लेफ्ट साइड लेके आइए। अपने नीज को, लोअर बॉडी को राइट साइड लेके जाना है और अपने चिन को, फेस को लेफ्ट साइड। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखिए। आपको इस समय अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करके रखना है।
एकदम ढीला छोड़ के रखना है। नी के ऊपर नी रहेंगे और एंकल के ऊपर एंकल, हील के ऊपर हील, इस तरह से पूरा ट्विस्ट कीजिए। हिप को साइड में उठा के रखेंगे। ब्रीदिंग करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप ले लीजिए और वापस से ब्रीद इन कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए आप अपने नीज को लेफ्ट साइड लेके जाइए एंड अपर बॉडी को, फेस को, नेक को, चिन को राइट साइड लेके जाइए इस तरह से और पूरा ढीला छोड़ दीजिए। पूरा रिलैक्स कीजिए। अपने बॉडी के हर एक मसल को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। अपनी नी से अपने एंकल को, एड़ी को या मैट को टच करने की कोशिश कीजिए। पूरी आपकी थाई की मसल स्ट्रेच होंगी। बहुत ही इफेक्टिव है स्पाइन की हेल्थ के लिए, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जिन्हें बैक पेन रहता है, नेक पेन, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही पैनक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए। ब्रीद इन करते धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए एंड ब्रीद आउट करते हुए इसी तरह से दूसरी साइड भी। इस तरह से आप अपनी दोनों नीज को मैट के पास जितना लेके जा सकते उतना लेके जाइए और जिस तरफ आपके नीज रहेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने फेस को रखना है और अपनी चिन को मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए और फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते धीरे धीरे वापस आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। अपने दोनों पैरों को पास पास लेके आइए और इसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को नीचे खोल लीजिए इस तरह से और राइट लेग को नी से बैंड करके रखिए। अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रख लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं मरकट आसन का थर्ड पोज, थर्ड वेरिएशन। ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने राइट नी को लेफ्ट साइड लेके आइए और अपनी राइट नी को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। यदि मैट से नी टच नहीं होता है तो अपनी अपोजिट हैंड को नी से प्रेस करके रखिए इस तरह से और इसके बाद अपने अपर बॉडी को, फेस को, नेक को, चिन को पूरा अपोजिट डायरेक्शन में पूरा ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। नी को प्रेस करके रखिए, मैट से टच करके रखिए और अपनी चिन को अपोजिट डायरेक्शन में ढीला करके रखिए। पूरा ट्विस्ट होने दीजिए। बहुत ही रिलैक्सिंग है ये। आपको फील होगा कि बैकबोन में कितनी स्टिफनेस है। बैकबोन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और बैकबोन को रीशेप में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। ब्रीद आउट करके इस तरह से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए सेंटर में आ जाइए और फिर अपने पैर को नीचे ले आइए और फिर इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे, दूसरे साइड से भी करेंगे। हम कर रहे हैं मरकट आसन का थर्ड वेरिएशन। अब अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और लेफ्ट फुट को राइट थाई पे रख लीजिए। ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने लेफ्ट नी को राइट साइड लेके जाइए और अपने राइट हैंड से प्रेस कीजिए। पूरा अपनी नी को टच करने की कोशिश कीजिए और अपने फेस को, चिन को, अपर बॉडी को जितना ज्यादा आप अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड ढीला छोड़ सकते हो उतना ढीला छोड़ के रखिए। पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए और अपनी स्टिफनेस को फील कीजिए। बैकबोन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, बैकएक को दूर करने के लिए, जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है,
नेक पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, बैक एक रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी जो सर्वाइकल नर्व्स है, थोरेसिक नर्व्स है, लंबर नर्व्स है, और आपकी जो सैक्रल नर्व्स है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और वहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चक्रों के एक्टिवेशन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जितना भी अपर बॉडी में और नेक पे, शोल्डर्स पे, चेस्ट पे, बैक पे, टमी पे, साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाइए, और अब हम करेंगे मरकट आसन का थर्ड वेरिएशन। देखिए आपको इसमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रखिए, और अपने राइट हील को लेफ्ट पैर के अंगूठे पे रख लीजिए, लेफ्ट टो पे रख लीजिए, और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा के अपने सिर के नीचे रख लीजिए। इस तरह से ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने लोअर बॉडी को लेफ्ट साइड लेके आइए, और अपने पैर के अंगूठों से मैट को टच कीजिए, और अपने अपर बॉडी को राइट साइड लेके आइए और पूरा ट्विस्ट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। इस तरह से ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। मिनिमम आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। फील कीजिए कि बैकबोन में कितनी ज्यादा स्टिफनेस है। जिनको सर्वाइकल पेन है, बैक एक है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिनकी बैक बैक की जो शेप है वो बिगड़ी हुई है, और शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए हैं, बैक में कर्व आए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। स्पाइन को प्रॉपर शेप में लाने के लिए, री शेप में लाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ब्रीद आउट करके इस तरह से होल्ड करके रखिए, और अपने एल्बो को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। अपनी चिन को, फेस को अपोजिट डायरेक्शन में मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। अपने टो से मैट को टच करके रखिए। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए इस तरह से, और फिर अपने पैर को, राइट लेग को नीचे रख लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, और इसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। अपने लेफ्ट लेग की एड़ी को राइट लेग के अंगूठे पे रख लीजिए, टो पे रख लीजिए, ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। देखिए आपकी जो लोअर बॉडी है वो राइट साइड रहेगी, एंड अपर बॉडी लेफ्ट साइड रहेगी। आपको अपने लेफ्ट लेग के अंगूठे से अपोजिट डायरेक्शन में मैट को टच करना है, और अपने लेफ्ट एल्बो को, शोल्डर को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एकदम ढीला छोड़ के रखिए, सेम डायरेक्शन में ढीला छोड़ के रखिए। अपनी लेफ्ट एल्बो को मैट से टच कीजिए, और अपने फेस को, चिन को लेफ्ट साइड मैट के जितना पास आप लेके जा सकते उतना लेके जाइए। ये है मरकट आसन का फोर्थ वेरिएशन। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। यदि आपसे स्टार्टिंग में प्रॉपर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा, बहुत जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ने लगेगी, और आप और अच्छे से करने लगेंगे और प्रॉपर होने लगेगा। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन का फिफ्थ वेरिएशन। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। लंबी गहरी सांस पर लीजिए, अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए। ब्रीद इन करते हुए देखिए आप अपने
राइट लेग को 90 डिग्री पर जितना ज्यादा खोल सकते ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिए और अपने राइट लेग की जो नी है राइट लेग नी को एकदम सीधा करके रखिए, कोशिश कीजिए। एंड इसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आप अपने राइट टो को लेफ्ट हैंड के पास लेके जाइए। ध्यान रखिएगा, आपको अपने हाथ को पैर के पास नहीं लाना है, पैर को यानी कि टो को हाथ के पास लेके जाना है। ब्रीद आउट करके इस तरह से अपने टो को हाथ के पास लेके जाइए। इस तरह से देखिए 90 डिग्री पे पैर को उठाएंगे एंड ब्रीद आउट करके पूरा इस तरह से ट्विस्ट कीजिए और अपने राइट लेग को लेफ्ट हैंड के पास लेके जाइए। इसके बाद अपने अपर बॉडी को राइट साइड में एकदम ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने फेस को, चिन को अपोजिट डायरेक्शन में जितना ढीला छोड़ सकते उतना ढीला छोड़िए। अपने चिन को राइट साइड में मैट के जितना पास आप लेके जा सकते उतना लेके जाइए और नीचे वाले पैर को यानी कि लेफ्ट लेग को आपको एकदम सीधा करके रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए इस तरह से। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। यदि आपको बहुत मुश्किल हो रही है तो केवल 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए राइट लेग को 90 डिग्री पर लेके आइए और फिर धीरे से नीचे लेके आइए। लंबी गहरी सांस पर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर इसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे हम। ब्रीद इन करके आप अपने लेफ्ट लेग को उठाइए 90 डिग्री पर एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को राइट हैंड के पास लेके जाइए और अपने अपोजिट हैंड को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ के रखिए और अपने फेस को, चिन को अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए, नीचे वाले पैर को एकदम सीधा करके रखिए। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप अपने पैर को 90 डिग्री पर लेके आइए। ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आइए। लंबी गहरी सांस पर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। तो ये थे मरकट आसन के 5 वेरिएशन जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं आपकी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नेक पेन को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, जिन्हें बैक पेन है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है और पूरे बॉडी की हेल्थ के लिए, पूरे स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, चक्रों के एक्टिवेशन के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। किडनी के फंक्शंस को और अच्छे से क्रिएट ऑपरेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, बहुत इफेक्टिव है ये भी, कंद्रा आसन। अपने दोनों पैरों को नीज से बैंड कर लीजिए और अपने दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप कर लीजिए। बहुत इफेक्टिव है स्पेशली फीमेल्स के लिए। ये आसन फीमेल से रिलेटेड
लगभग सभी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। जिन फीमेल्स को पीरियड टाइम में बहुत ज्यादा पेन रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, या लोअर एब्डोमेन पे, बैक पे, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में गांठें हैं, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और जिन्हें बैक एक है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, यूट्रस और ओवरी के कैंसर को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है ये कंधरा आसन। देखिए, अपने दोनों पैरों को नीज से बैंड कर लीजिए, हिप्स के थोड़ा पास रख लीजिए, अपने दोनों हाथों को साइड में इस तरह से कमर के पास रख लीजिए, हथेलियों को मैट से टच कर लीजिए। ब्रीदिंग करते हुए आप अपने बैकबोन को उठाइए, इस तरह से अपने हिप्स को, थाइस को, बैक को उठाइए, जितना ज्यादा आप उठा सकते हो उतना, और सेंटर में आपका फेस रहेगा। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। पूरा स्ट्रेच होंगी आपकी हिप्स की मसल, थाइस की मसल, बैक की मसल्स, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है लोअर एब्डोमेन पे, थाइस पे, हिप्स पे, नेक पे, उसको दूर करने के लिए। और जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते नीचे आ जाइए, लंबी गहरी सांस पर लीजिए। ये आसन बहुत इफेक्टिव है कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और जिनको इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जो माए अपना बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या कोई ट्यूब ब्लॉक है, तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जब आप रेगुलर करेंगे तो इसके रिजल्ट देखेंगे। जितने भी, स्पेशली जितनी भी फीमेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और इस आसन की एक खासियत है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको किया जा सकता है, कि हेल्दी बेबी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कंद्रा आसन का ही सेकंड वेरिएशन करेंगे हम। अपने हिप्स को हल्का सा ऊपर उठाइए और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए, और अपने दोनों हाथों को, शोल्डर्स को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, और इस फोर्स को, एनर्जी को यूज कीजिए अपने आप को उठाने में। जितना ज्यादा आप अपने बैकबोन को, हिप्स को, थाइस को उठा सकते हो उतना उठाइए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए, इस तरह से लगभग 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को नीचे रख लीजिए। धीरे धीरे अपनी हिप्स को, बैक को नीचे लेके आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। लगभग 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स कीजिए। और अब हम करेंगे कंद्रा आसन का थर्ड वेरिएशन। कंद्रा आसन का मतलब है कि पूरे, कंधरा मतलब कंधों का मतलब है शोल्डर। तो इस आसन में, और आसन का मतलब है बॉडी का एक पोस्चर। तो इस आसन में जितना भी बॉडी का जो वेट है वो आपके कंधों पर, शोल्डर्स पे रहता है, इसलिए इसको कंधरा आसन बोलते हैं। कंधों की, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और शोल्डर्स पे, हाथों पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब हम करने जा रहे हैं कंधरा आसन का
थर्ड वेरिएशन, अपने इस तरह से आप अपने एंकल्स को ग्रिप करके रखिए या टच करके रखिए एंड ब्रीदिंग करते हुए वापस से अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को जितना ज्यादा आप उठा सकते हो उतना उठाइए। आपकी जो सिर है, नेक है, चिन है, वो एकदम सेंटर में होनी चाहिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। जितना ज्यादा आप अपने हिप्स को, थाइस को उठा सकते हो उतना उठाइए। रेगुलर आप 1 मंथ तक इसको कीजिए, देखिएगा आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, या बहुत ज्यादा पेन रहता है, या फिर इरेगुलर पीरियड्स थे, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्योर होने लगेंगी। बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, एग नहीं बनता है, जो जो फीमेल्स माँ बनना चाहती हैं लेकिन कोई ट्यूब ब्लॉक है जिसकी वजह से वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। फीमेल्स रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और स्पाइन की हेल्थ के लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। तो इन आसनों को आप अपनी कैपेसिटी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने केवल 10 सेकेंड किया है। आप जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसको 30 सेकेंड तक भी कर सकते हैं, 60 सेकेंड तक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ, वो है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन यानी कि फ्लाई ओवर पोज। हम अपने शरीर की जो आकृति है उसको फ्लाईओवर की तरह बनाते हैं इस पोजिशन, इस आसन में। इसलिए इसको इसलिए इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। ओके, इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को नी से बैंड कर लीजिए। अपने दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप करके रखिए और हल्का सा आप अपने हिप्स को ऊपर उठाइए और अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे रख लीजिए। इसके बाद देखिए आप अपने हिप्स को, थाइस को, बैक को जितना ज्यादा उठा सकते हो उतना उठाइए धीरे धीरे। और इसके बाद आप अपनी एल्बोज को जितना अंदर की तरफ आप रख सकते हो उतना अंदर रखिएगा। और फिर अपने दोनों एड़ियों को उठा लीजिए और अपने टोज को अंदर की तरफ लेके आइए इस तरह से। देखिए, इस आसन की पहचान ये है कि आपका पूरा चिन लॉक हो जाना चाहिए, तो चिन है वो कॉलर बोन से टच हो जानी चाहिए, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह से ये करना है सेतु बंद आसन। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको कफ, कोल्ड, खांसी की प्रॉब्लम रहती है, थ्रॉट इन्फेक्शन रहता है, गले में खराश, खिचकिच रहती है, उनके लिए भी, किसी भी वायरस के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने के लिए, ब्रेस्ट में यदि गांठें हैं तो उनको दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए, जितना भी ब्रेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, और पूरे बॉडी पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, एंकल्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक एक रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। जिन्हें पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थॉरेक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन के लिए, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए, और पीरियड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यूट्रस ओवरी के कैंसर को दूर करने के लिए, जो भी फायदे कंधरा आसन में है वही सारे फायदे इस आसन को करने से भी है। यह है सेतु बंद आसन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस आसन को किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हेल्दी बेबी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेबर पेन से बचने के लिए, जितनी भी ट्यूब्स ब्लॉक है उन्हें ओपन करने के लिए, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, लोअर एब्डोमेन में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए
धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अपने पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए कुछ सेकंड तक। शवासन में रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, शव की तरह, डेड बॉडी की तरह एकदम रिलैक्स। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो आसन बता रही हूँ वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप धीरे से आराम से अपने पेट के बल आ जाइए, इस तरह से पेट के बल ले जाइए और अपने दोनों पैरों को मिला के रख लीजिए। अपने दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को शोल्डर की हाइट पे रखिए। भुजंगासन, इसको सर्पासन या कोबरा पोज भी बोलते हैं। इनहेल करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को उठाइए, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, और आप यदि बिगनर हैं तो पीछे से हल्का सा पैरों में गैप ले सकते हैं। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, नेवल तक उठाइए अपने आप को, इस तरह से एल्बोज आधी बैंड रहेंगी। ब्रीद इन करके सामने देखिए, ये है कोबरा पोज या भुजंगासन। जो बिगनर्स हैं वो पैरों में थोड़ा सा पीछे से गैप ले सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए। भुजंगासन बहुत ही इफेक्टिव है हाथों की, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिन्हें सर्वाइकल पेन रहता है, बैक पेन रहता है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, जितना भी बॉडी में यानी कि नेक पे, शोल्डर्स पे, हाथों पे, टमी पे, साइड में जितना भी चेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और स्पेशली ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आती है उनके लिए, जिनके लंग्स बहुत वीक हैं उनके लिए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उनके लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है ये। एक बार फिर से करेंगे, अपने दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए और अपने दोनों पैरों में हल्का सा पीछे से गैप करके रखिए एंड ब्रीद इन करते हुए आप अपने नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को उठाइए। अपनी लोअर बैक को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए, शोल्डर्स को भी एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए और सामने देखिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है या बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये भुजंगासन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नौका आसन या हाफ बोट पोज। अपनी दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को सामने सिर के ऊपर खोल लीजिए। ब्रीद इन करके आपको अपने लेफ्ट हैंड को और अपोजिट लेग को उठाना है और साथ में नेक को, चेस्ट को, शोल्डर को, और पीछे से अपने हिप को, थाई को जितना ज्यादा आप उठा सकते उतना उठाइए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखना है। देखिए इस तरह से
अर्ध नौकासन हाफ बोट पोज। इस तरह से ब्रीदिंग करके जितना ज्यादा आप अपने पैर को और आगे से अपने हाथ को उठा सकते हो उतना उठाइए। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। जितना ऊपर आप देख सकते हो उतना ऊपर देखिए। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस पर लीजिए। अर्ध नौकासन हाफ बोट पोज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फिंगर टिप से लेकर और टो के टिप्स तक पूरे बॉडी के हर एक मसल को स्ट्रेच करने के लिए, हर एक मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हर एक जॉइंट्स को ओपन करने के लिए, पूरे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, बॉडी की पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए से ये पावर योगा में आता है, क्योंकि नौकासन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और जिनको नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम रहती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको सर्वाइकल पेन, बैक पेन, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, हाथों की, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह से राइट हैंड को सामने ले आइए एंड ब्रीद इन करके एक साथ आपको अपने राइट हैंड को और अपने लेफ्ट लेग को उठाना है, साथ में नेक को, चेस्ट को, शोल्डर को भी। इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस पर लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद अब हम करेंगे पूर्ण नौकासन फुल बोट पोज। अपने दोनों पैरों को टच कर लीजिए, दोनों हाथों को भी टच कर लीजिए और ब्रीथ इन करके अपने दोनों हाथों को और अपने दोनों पैरों को उठाना है, साथ में अपनी अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को जितना ज्यादा आप उठा सकते हो उतना उठाइएगा। सेंटर में आपका टमी रहेगा। ब्रीद इन करके एक साथ उठाइए, होल्ड करके रखिए। टेन सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करके रिलैक्स। लंबी गहरी सांस पर लीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये था पूर्ण नौकासन फुल बोट पोज। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत थोड़ा मुश्किल भी है। बहुत ही इफेक्टिव है आपके लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, थायराइड को क्योर करने के लिए, बैक एक को, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एक बार फिर से करेंगे फुल बोट पोज, पूर्ण नौकासन। शरीर की आकृति नौका की तरह, नाव की तरह बनानी है, बोट की तरह बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कीजिए। 10 सेकेंड तक रिलैक्स कीजिए। अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। हर आसन के बाद आपको 10 सेकेंड तक रिलैक्स करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है धनुरासन। बहुत ही इफेक्टिव है बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और पूरे बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। पूरे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उनके को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, उनके फंक्शंस के लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको और अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से देखिए, आप अपने दोनों नीज को बैंड कर लीजिए, दोनों नीज के बीच में लगभग 1 फीट का गैप करके रखिए और अपने एंकल्स को टच करके रखिए, ग्रिप करके रखिए और फिर ब्रीद इन करके आप अपनी अपर बॉडी को और अपने हिप्स को, थाइस को जितना ज़्यादा उठा सकते हो उतना उठाइए एंड ब्रीद इन करके आपको होल्ड करके रखना है। इस तरह से देखिए, अपने हाथों से पैरों को खींचिए और पैरों से हाथों को, पूरी बॉडी स्ट्रेच रहेगी। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए, जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं पूरा स्ट्रेच कीजिए। और फिर धीरे से वापस रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, रिलैक्स कीजिए। ये था धनुरासन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक एक, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टमी के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है आपके फिंगर टिप से लेकर और टो तक जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और आपकी स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये आसन, धनुरासन। और पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पूरे बॉडी की क्लींजिंग के लिए लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद एक बार फिर से करेंगे धनुरासन। धनुरासन वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और पावर योगा में आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है इसको करने से। वापस से अपने दोनों नीज में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए, अपने दोनों एंकल्स को ग्रिप कीजिए एंड ब्रीदिंग करके आप अपने, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते स्ट्रेच कीजिए, ऊपर उठाइए। हाथों से पैरों को स्ट्रेच कीजिए, पैरों से हाथों को, टोज को पूरा स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इस तरह से मकर आसन में रिलैक्स कीजिए, एड़ियों को अंदर कीजिए, पंजे बाहर कीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके रखिए, लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप, और अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई तनाव मत रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए।
इसके बाद अपने दोनों पैरों को पास पास लेके आइए, अपने लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर निकालिए, धीरे से आराम से लेफ्ट करवट ले लीजिए और फिर अपनी राइट हैंड को चेस्ट के सामने करके रखिए और कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। और इसके बाद लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे से आराम से बैठ जाइए। हमेशा आपको कभी भी आप सो के उठ रहे हैं या लेट के उठ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि हमेशा लेफ्ट करवट लेके ही उठना है। इससे आपका जो हार्ट है, हार्ट पे प्रेशर नहीं आता है, हार्ट सेफ रहता है और कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्पेशली जो जो हार्ट पेशेंट है, जिनका हार्ट वीक है, उनको स्पेशली इस बात को ध्यान में रखना है कि उनको हमेशा लेफ्ट करवट लेके ही उठना है या बैठना है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम लास्ट में, बहुत ही इफेक्टिव है मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए और ईएनटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और मेमोरी को शार्प करने के लिए, और जिनको सिर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और यदि स्पिरिचुअल बेनिफिट यदि इसका बताऊं तो हमारे आज्ञा चक्र को, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपने थंब के टिप से ईयर कैप को प्रेस करके रखिए, इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे, तीनों फिंगर्स मिला के आईज के ऊपर। अगर बेस्ट होगा यदि आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, तो जैसे मैं अभी पद्मासन में बैठी हूँ, तो यदि पूरा पद्मासन नहीं हो सकता है तो आप आधा कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी आसन आपको अच्छे से आप कंफर्ट है उसमें, उसी में बैठ जाइए, कोई बात नहीं, सुखासन में बैठ जाइए और अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए। चेस्ट ओपन रहेगी, शोल्डर ओपन रहेंगे, नेक ओपन रहेगी, फेस एकदम सामने रहेगा। लंबी गहरी सांस भरिए और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको भंवरे की साउंड करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके आईब्रोज के मिडल में थर्ड आई पर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है वहाँ पे टच कराइए। जैसे यदि आपको सिर दर्द रहता है तो सिर पे प्रेस कराइए, टच कराइए। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या थ्रोट इन्फेक्शन रहता है तो नेक पे, शोल्डर पेन रहता है, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है तो नेक पे और शोल्डर्स पे, बैक एक रहता है तो बैक पे, नीज पेन रहता है तो नीज पे, इस तरह से। अगर पेन नहीं भी रहता है तो इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में टच कराइए और फिर अब स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। आ जाओ, खत्म हो गया।